ओके स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज प्रोनाउन। आज हम आपको प्रोनाउन पढ़ाने वाले हैं। पहले हमने आपको नाउन पढ़ाया था, पिछले वाले वीडियो में हमने आपको नाउन पढ़ाया था। नाउन के प्रकार बताए थे कि नाउन के प्रकार कितने प्रकार का होता है। आज हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जो होता है, देखिए प्रोनाउन को हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर टॉपिक जो प्रोनाउन पढ़ा हुआ है ये दो शब्दों से बनता है। प्रोनाउन यहाँ पे लिखते हैं, प्रोनाउन दो शब्दों से बनता है, प्रो और नाउन से। किससे बनता है? प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर बनता है, प्रो और नाउन से। प्रो का मतलब होता है फॉर, प्रो का मतलब होता है फॉर, और नाउन का मतलब होता है नाउन, यानी फॉर नाउन, अर्थात नाउन के लिए जो शब्द यूज कर दिया जाए वही प्रोनाउन है। नाउन के स्थान पर जो शब्द यूज कर दिया जाए वही प्रोनाउन है। हम लोग नाउन का, ये प्रोनाउन जो होता है नाउन का सब्स्टिट्यूट माना जाता है। नाउन की नकल समझ लीजिए, नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाए उसे प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पर हमने एक डेफिनेशन लिखी है प्रोनाउन की। प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। इसको हम प्रोनाउन कहते हैं, यानी जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग कर दिया जाए वही प्रोनाउन है। लेकिन ये वास्तव में तुम लोगों को ये डेफिनेशन पढ़ के या उसे याद करके आपको प्रोनाउन आ गए। हमें नहीं लगता है डेफिनेशन को ये बचपन से याद की जा रही है स्टूडेंट्स के द्वारा। क्या इनको याद करके बच्चों को प्रोनाउन वगैरह आ चुके हैं? नाउन नहीं आया था, प्रोनाउन कैसे आएगा? तो हम बता दें कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। सीधी सी बात है कि प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो और नाउन। प्रो का मतलब होता है फॉर, नाउन का नाउन मतलब फॉर नाउन, अर्थात नाउन के लिए जो शब्द यूज कर दिया जाए वही प्रोनाउन है। अब हम बात करते हैं कि प्रोनाउन जो होता है उसके इसका फंक्शन क्या होता है किसी भी सेंटेंस में। जैसे हमने एक सेंटेंस लिख दिया कि मोहन इज राइटिंग ए लेटर, फुल स्टॉप। देखिए मोहन इज राइटिंग ए लेटर, ही इज ए गुड बॉय। यहाँ पर लिखा हुआ मोहन, यहाँ पर जो मोहन सब्जेक्ट है ये नाउन है और इसके लिए हमने क्या यूज कर दिया गया है यहाँ पर ही, यानी मोहन इज राइटिंग ए लेटर, मोहन पत्र लिख रहा है, ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो मोहन के लिए हमने किस चीज का यूज कर दिया यहाँ पे ही। तो मोहन का प्रोनाउन क्या हो गया? ही। अर्थात जो शब्द नाउन के स्थान पर नाउन की रिपीटेशन को कम करने के लिए बार बार प्रयोग किए जा रहे हैं, नाउन को खत्म करने के लिए हम किसका यूज कर देते हैं? प्रोनाउन का। तो समझ में आ गया होगा प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द होता है। अब हम ये बता दें कि नाउन या प्रोनाउन का यूज किसी भी वाक्य में किस रूप में होता है। तो हम बता दें कि नाउन का यूज जो होता है वो सब्जेक्ट के रूप में होता है, प्रोनाउन का रूप भी सब्जेक्ट के रूप में होता है, या फिर नाउन और प्रोनाउन का यूज हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। जैसे हम सेंटेंस है दे कॉल मी, दे कॉल मी। तो यहाँ पर दे कॉल मी, दे क्या है? एक सब्जेक्ट है, और मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। मी भी एक ऑब्जेक्ट है, एक प्रोनाउन है, और दे भी एक प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन हो या फिर नाउन हो, दोनों का यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। नाउन और प्रोनाउन का दोनों का यूज या तो सब्जेक्ट के रूप में कभी कर सकते हैं आप लोग, ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि नाउन और प्रोनाउन का यूज जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, शी का हर होता है, आई का बी होता है। तो आई एक सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, नॉमिनेटिव क्लॉज के रूप में काम करता है, और उसका मी जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है दोनों ही प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर के रूप में पर्सनल प्रोनाउन काम करता है। और यही आई है, मी हो गया, ही का हिम हो गया, ये सब पर्सनल प्रोनाउन के रूप में कार्य करते हैं। और सेंटेंस में ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के ही रूप में आते हैं। बात ये आती है कि प्रोनाउन होते कितने प्रकार के हैं। तो प्रोनाउन हम आपको बता दें, प्रोनाउन होते हैं कुल मिलाकर 10 प्रकार के। यहाँ पर हमने प्रकार भी लिखे हैं। प्रोनाउन कुल मिलाकर 10 प्रकार के होते हैं। पहला प्रोनाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत व्यक्ति, वस्तु या जानवर का बोध होता है। इसमें हम ऑब्जेक्ट भी लगाते हैं और सब्जेक्ट यानी नॉमिनेटिव क्लॉज का भी यूज करते हैं प्रोनाउन के, और
ऑब्जेक्टिव क्लास का भी यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, आई जो होता है वो पर्सनल प्रोनाउन होता है। पर्सनल प्रोनाउन को 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं आई और बी, सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आता है यू और थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं ही, शी, इट और दे। ये जो होते हैं ये प्रोनाउन को कैटेगरीज में बांटा जाता है। पर्सनल प्रोनाउन को फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। किसी बात को कहने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, जिसके द्वारा कोई बात कही जाती है वो फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे आई और बी, मैंने कहा या हमने कहा, तुम्हारे, तुमसे कहा। किसी बात को सुनने वाला सेकेंड पर्सन होता है और बात जिसके बारे में कही जाती है वो थर्ड पर्सन होता है। ही, शी, इट, दे थर्ड पर्सन होते हैं जिनके बारे में बात कही जाती है। अब देखिए आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, बी भी फर्स्ट पर्सन होता है, यानी मैंने कहा या हमने कहा। यू सेकेंड पर्सन होता है, तुमने सुना। और ही, शी, इट, दे ये थर्ड पर्सन होते हैं जिनके बारे में बात कही गई। तो पर्सनल प्रोनाउन को 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कुछ पर्सनल प्रोनाउंस हमने दिए हैं, आई, मी, बी, अस, यू, ये सब पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी जानवर का बोध हम पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत करते हैं। सेकेंड प्रोनाउन क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होता है वो हमने यहाँ पर दिए हैं कुछ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, क्वेश्चन पुट अप करने का कार्य करते हैं। जैसे हु, whom, which, what और whose, ये इंट्रोगेटिव होते हैं। इनके बाद में इनका यूज करने के बाद जो भी हम सेंटेंस कंप्लीट करते हैं उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क, क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हो गए। उसके बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउंस। ये रिलेटिव प्रोनाउंस जो होता है, रिलेटिव प्रोनाउंस नाउन से अपना रिश्ता, अपना संबंध स्थापित करता है। और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वहीं पे यूज होता है जिसके साथ ये संबंध, जिस नाउन के साथ ये संबंध स्थापित करता है। जैसे एक सेंटेंस है, he is reading English. Who is my friend? तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। He is reading English, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। Who is my friend, जो मेरा मित्र है। यहाँ पर इंग्लिश जो है, इंग्लिश एक नाउन है और who जो है वो इंग्लिश के लिए यूज हुआ है। इंग्लिश whom is जो कि इस माने है my friend, मेरा मित्र। ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। इस सेंटेंस को हम गलत मानते हैं क्योंकि ये जो who वर्ड है, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो उसी के पास में प्रयोग होगा जिसके बारे में वो वर्णन करेगा। who कहाँ पे लगना चाहिए था? he के पास में। अर्थात he is reading English, who is my friend, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है जो मेरा मित्र है। ये वाक्य गलत है। ये वाक्य में who कहाँ पे होना चाहिए था? he के पास में। जैसे सचिन who is my friend, सचिन who is my friend teaches me English। सचिन whom is जो कि is my friend मेरा मित्र है, टीचर पढ़ाता है, me means मुझे इंग्लिश। जैसे एक सेंटेंस है, सचिन is my friend Sachin who is my friend teaches me English। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। सचिन हु इज माय फ्रेंड, सचिन जो मेरा मित्र है, टीचर्स मी इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं सचिन हु इज माय फ्रेंड। ये हु वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? सचिन के लिए। और देख रहे हैं आप लोग ये हु जो है सचिन के पास में भी यूज है। तो यहाँ पर हु का यूज, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज बिल्कुल सही हो रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन वहां पे यूज होता है जिसके बारे में बताता है, उसी
किसी नाउन के बिल्कुल पास में यूज होता है, जिसके बारे में ये बताता है। अगला प्रोनाउन है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं ईच, आइदर, नाइदर। ये डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन होते हैं ये अलग अलग करने का कार्य करते हैं। आगे है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं किसी वस्तु या व्यक्ति को सूचित करने का, संकेत करने का कार्य करते हैं। ये संकेत देते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ये दूरी प्रकट भी करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन ये अनिश्चित प्रोनाउन होते हैं, यानी इंडेफिनिट ये डेफिनिट नहीं होते, ये इनडेफिनिट होते हैं, अनिश्चित होते हैं। जैसे एवरीबॉडी, अच्छा हम कहते हैं कि प्रत्येक स्टूडेंट मेरे पास में आओ, तो प्रत्येक का मतलब है अभी निश्चित नहीं है कि कौन कौन से प्रत्येक, यानी कोई एक। कुछ लोग मेरे पास चले आओ, तो उनमें से कुछ लोग मेरे पास चले आओ, अभी ये क्लियर नहीं है उन सब में से 40 स्टूडेंट्स में से कुछ कौन कौन से हैं, तो इसका मतलब ये अनिश्चित होता है, ये निश्चित नहीं होता। इंडेफिनिट प्रोनाउन। फिर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ये इसे सेल्फ फॉर्म भी कहते हैं। माई सेल्फ हो गया, आवर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ हो गया, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, इन्हें हम सेल्फ फॉर्म भी कहते हैं। ये स्वयं की अंग्रेजी को दर्शाते हैं, खुद की अंग्रेजी को दर्शाते हैं। आगे है एम्फैथेटिक प्रोनाउन। एम्फैथेटिक प्रोनाउन जो होता है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होते हैं, लेकिन ये कुछ दबाव देने का कार्य करते हैं, ये दबाव प्रकट करते हैं, वजन प्रकट करते हैं, ये भी उसी की भांति होते हैं। फिर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये ईच अदर, वन एंड अदर होते हैं। ईच अदर, वन एंड अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। जैसा कि हम बता रहे हैं प्रोनाउन के कितने पार्ट होते हैं, 10। 9वां पार्ट जो होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर, वन एंड अदर होता है। उसके बाद में जो 10वां पार्ट है पसेसिव प्रोनाउन। पसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स, ये पसेसिव प्रोनाउन होते हैं। और पसेसिव प्रोनाउन ये यहाँ पे पसेसिव प्रोनाउन का वर्णन किया गया है। एक होता है पसेसिव एडजेक्टिव। जो पसेसिव एडजेक्टिव होता है वो प्रोनाउन नहीं होता, जैसे आई के साथ जो माई होता है वो उसका पसेसिव एडजेक्टिव होता है, ये विशेषण होता है। और एडजेक्टिव जो होता है वो सदैव नाउन से पहले यूज होकर उसकी विशेषता बताता है। जैसे माई ब्रदर, मेरा भाई, तो उसकी विशेषता है कि वो किसका भाई है, वो मेरा भाई है, उसकी विशेषता है। तो यहाँ पर पसेसिव जो एडजेक्टिव होता है, माई हो गया आई का, बी का अवर हो गया, यू का योर हो गया, ही का हिज हो गया, शी का हर हो गया, दे का देर हो गया, ये सभी हमारे पसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन जो पसेसिव प्रोनाउन होते हैं जैसे आई का माई, बी का अवर्स, अवर नहीं अवर्स, योर का योर्स, यू का योर्स, ही का हिज, शी का हर्स और दे का देयर्स, ये पसेसिव प्रोनाउन होते हैं। अब यहाँ पर हमने बता दिया कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन सीधी सी बात है, किसी नाउन के स्थान पे प्रयोग करने किया जाने वाला जो भी शब्द होता है प्रोनाउन होता है। किसी भी नाउन के स्थान पे प्रयोग हो, प्रोनाउन जो होता है, डेफिनेशन को हमें नहीं देखना है, डेफिनेशन हम सबको याद है, हमें प्रैक्टिकली देखना है कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो प्लस नाउन। प्रो मीन्स होता है फॉर, नाउन यानी नाउन के लिए जो भी शब्द यूज हो जाए, मोहन के लिए हम सी यूज करेंगे, किसी लड़की के लिए हम सी, मोहन के लिए हम ही यूज करेंगे, किसी लड़की के लिए हम शी यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो नाउन के स्थान पे जो कुछ प्रयोग होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन कुल मिला के 10 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हमने 10 प्रकार भी लिखे हैं और उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन हो गया, हमने नीचे समझाया भी है पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं या प्रोनाउन किसे कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो ये प्रोनाउन का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। प्रोनाउन उम्मीद करते हैं आपको प्रोनाउन समझ में आया होगा। प्रोनाउन और नाउन से ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनते हैं। सब्जेक्ट भी नाउन और प्रोनाउन का होता है और ऑब्जेक्ट भी नाउन और प्रोनाउन का होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन से हटकर किसी का नहीं हो सकता। जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, आई सब्जेक्ट बन जाता है नॉमिनेटिव क्लास, मी इसका ऑब्जेक्टिव क्लास बन जाता है। या फिर हम किसी का नाम रखते हैं मोहन, तो वो नाउन बन जाता है और नाउन किसी के नाम को ही कहते हैं। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं आप लोगों को प्रोनाउन का चैप्टर समझ में आया होगा। कहीं कहीं पे
जबान थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है तो उसके लिए ये ह्यूमन एरर है, ये तो चलता है सभी के साथ। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे प्रोनाउन समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो इस टाइप के अच्छे लगते हैं आप लोगों को तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।